मैं मुबारकबाद पेश करता हूं मिस्टर प्रिंसिपल को और वाइस प्रिंसिपल को, उनकी टीचर्स को, और जिन्होंने बच्चों की बहुत खूबसूरत तैयारी करवाई। एक दफा जोरदार तालियां उन तमाम के लिए जिन्होंने बच्चों की तैयारी करवाई। तो मैंने कहा कि आज खास मुलाकात है, और वो मुलाकात किससे है? यीशु मसीह के साथ है। यीशु मसीह के साथ। प्यारे बच्चों, आपने सुना अभी कलाम मुकद्दस में कि यीशु मसीह ने क्या कहा? यीशु मसीह ने कहा कि जो मेरा बदन खाता और मेरा खून पीता है, वो क्या है? वो हमेशा की जिंदगी हासिल करेगा, हमेशा की जिंदगी। और आज की जो दूसरी तिलावत थी पौलुस रसूल का खत, उसमें हमने सुना था कि पौलुस रसूल कहता है कि जिस रात यीशु मसीह पकड़वाया गया था और अपने पकड़वाए जाने से पहले यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों के साथ आखिरी खाना खाया था, तो यीशु मसीह ने रोटी लेकर, बरकत मांगकर, रोटी तोड़कर क्या कहा था? कोई बताएगा क्या कहा था? लोग खाओ, ये क्या है? ये मेरा, ये क्या है? ये मेरा। शाबाश। यीशु ने ये नहीं कहा प्यारे बच्चों। हाँ, मैं बड़े सादा से लफ्जों में आपसे मुखातब हूं ताकि आपको समझ आ जाए। यीशु ने ये नहीं कहा ये बरकत वाली रोटी है, ये नहीं कहा। हाँ, कलाम में अभी हमने सुना कि यीशु ने ये नहीं कहा। यीशु कह सकता था कि ये भाई बरकत वाली रोटी है, इसको मैंने बरकत दे दी है, लोग खाओ, ये बड़ी खास रोटी है, ये बरकत वाली रोटी है। अगर यीशु मसीह बरकत वाली रोटी ही कहता तो उस रोटी ने फिर भी एक बरकत वाली रोटी और एक आम रोटी ही रहना था। लेकिन यीशु मसीह ने क्या कहा? रोटी तोड़कर एक मरतबा फिर मेरे साथ गौर करें प्यारे बच्चों कि यीशु ने कहा लोग खाओ, ये क्या है? ये मेरा बदन है, ये मेरा बदन है। ये नहीं कहा इसे रोटी जो है बरकत वाली रोटी है, या ये मेरा बदन समझ के खा लेना, या ये मेरे बदन की तरह। नहीं, यही मेरा बदन है, ये ही मेरा बदन है। इसलिए पाक मां कैथलिक कलीसिया, कैथलिक चर्च में जो अक़दस यूकरिस्ट है, या पाक अलतार पर कुर्बानी चढ़ाई जाती है, तो रोटी तोड़ी जाती है, और जब मोमिनीन को पाक शराकत दी जाती है तो क्या कहा जाता है? जब आपको पाक शराकत मिलेगी तो आपको क्या कहा जाएगा? मसीह का बदन। शाबाश, मसीह का बदन, मसीह का बदन। ये नहीं कहा जाएगा, कोई काहिन नहीं कहता ये लो पाक रोटी है, ये लो बरकत वाली रोटी है। हाँ, पाक है, बरकत दी है उस पर, लेकिन कहा क्या जाएगा? मसीह का बदन। ये मसीह का बदन है, ये मसीह का बदन है, ये यीशु का हुक्म है। पौलुस रसूल कह रहे हैं कई सालों के बाद, यीशु के मरने और जी उठने के कई सालों के बाद, फिर भी पौलुस रसूल ने कहा कि ये जो रोटी है जिस पर हम बरकत देते हैं, ये यीशु का बदन है। और प्याले को भी, हाँ, अंगूरी रस के प्याले को भी यीशु मसीह ने कहा लो पियो, ये मेरा खून है। तो प्यारे बच्चों, आज पहली दफा खुदावंद यीशु मसीह आपके दिल में आ जाएगा पाक शराकत के जरिए से। यीशु मसीह आपकी जिंदगी में आ जाएगा। जब हम पाक शराकत लेते हैं तो वो हमारे जिस्म का हिस्सा बन जाती है। हाँ, जब हम खाना खाते हैं, कुछ भी खाते हैं, तो वो हमारे
बदन का हिस्सा बनता है ना, पानी पिए, खाना खाएं, कुछ भी। तो जब हम अक़दस यूक्रिस्ट पाक शराकत लेंगे, पाक शराकत भी जब हम उसे हासिल करेंगे, वो हमारे बदन का हिस्सा बन जाएगी। यीशु मसीह हमारे बदन का हिस्सा बन जाएगा। यीशु मसीह हमारी जिंदगी में उतर जाएगा। फिर मेरा जिस्म और यीशु मसीह का जिस्म एक हो जाएगा। क्या होगा? आपका जिस्म और यीशु मसीह का जिस्म एक हो जाएगा, एक। और यीशु मसीह आपके पास आकर, आप पहले से पाक हैं, यीशु मसीह आपको और ज्यादा पाक कर देगा, और ज्यादा बरकत देगा। और यीशु मसीह जो है आपकी जिंदगी में आकर बहुत बड़े बड़े काम करेगा, आपको बरकत देगा, आपके साथ होगा। और फिर जब यीशु मसीह का बदन और हमारा बदन एक हो जाएगा, तो आपको पता है अंजील मुकद्दस की बेशुमार अच्छी बातें आपने सुनी है। यीशु मसीह क्या करता था? यीशु मसीह अच्छी बातें लोगों को सुनाता था, अच्छे काम करता था, लोगों को शिफा देता था, लोगों की बातों को सुनता था, हर किसी से प्यार करता था, हर किसी को माफ करता था, हर किसी की बर्दाश्त करता था, हर किसी के काम आता था। यीशु मसीह बेशुमार अच्छे काम करता था। तो मतलब ये है कि जब आप और यीशु एक हो जाएंगे, तो आज से फिर आपने भी यीशु वाले काम करने हैं, अच्छे काम करने हैं। हाँ, अच्छे काम करने हैं, हमेशा सच बोलना है, हमेशा सच, अच्छी मेहनत करनी है, अच्छी मेहनत। यीशु मसीह बहुत मेहनती था, और यीशु मसीह अपने वालिदैन का बड़ा ही ओबीडिएंट था, ओबीडिएंट। तो आज से जब यीशु मसीह का बदन और आपका बदन एक हो जाएगा, तो मतलब यह है प्यारे बच्चों कि आपने यीशु मसीह की तरह हमेशा ताबेदार रहना है, हमेशा ताबेदार। बात माननी है किसकी? अपने वालिदैन की, अपने उस्ताद की। यीशु मसीह भी बात मानता था। यीशु मसीह खुदा होकर अपने वालिदैन की बात मानता था। खुदा होकर वो दूसरों की बात को सुनता था अच्छी तरह से। तो प्यारे बच्चों, आज से आपने भी ये अहद कर लेना, वादा कर लेना है, पक्का प्रॉमिस कर लेना है कि आज से फिर आप जो है यीशु की तरह बने, यीशु की तरह। और आपकी जिंदगी से यीशु की नेकियां, यीशु की कदरें जो हैं वो अया होंगी। आप हमेशा सच बोलेंगे, आप हमेशा अच्छे काम करेंगे, आप हमेशा दुरुस्त रास्ते पर चलेंगे, गलत रास्ता नहीं अपनाएंगे, क्योंकि यीशु मसीह हमेशा दुरुस्त रास्ते पर चलता रहा। मैं तमाम वालिदैन को मुबारकबाद पेश करता हूं। आपके बच्चों के लिए आज का ये दिन बड़ा खास है। हम सबकी जोरदार तालियों में हम वालिदैन को भी मुबारकबाद पेश करते हैं। आपने अपने बच्चों की तैयारी करवाने में अहम हिस्सा डाला है, और आज जब उनकी जिंदगी का एक बहुत अहम तरीन दिन है, आप वहां पर हाजिर हैं। ये बड़ी अच्छी बात है कि जब हमारे बच्चे कोई दुनियावी अचीवमेंट लेते हैं तो हम बड़े फख्र के साथ बताते हैं, फख्र के साथ जो है उनके साथ खड़े होते हैं, बताते हैं
आज भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है आपके बच्चों के लिए, और वो अचीवमेंट है कि दे आर रिसीविंग द बॉडी एंड ब्लड ऑफ क्राइस्ट। आज उन्हें खुदा यीशु मसीह का पाक बदन और खून मिलने जा रहा है। ये बच्चे आपके बदन का हिस्सा थे, लेकिन आज से ये यीशु मसीह के बदन का भी हिस्सा बन जाएंगे। आपको मुबारक हो प्यारे बच्चे। एक मरतबा फिर मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूं, और मैं उम्मीद करता हूं कि जो बातें मैंने आप लोगों से की हैं आप उनको याद रखेंगे और यीशु की तरह बन जाएंगे, क्योंकि यीशु अब आपके पास, आपके अंदर, आपकी जिंदगी में, आपके वजूद में, आपके जिस्म का हिस्सा बन जाएगा मसीह खुदावंद के वसीला से। आमीन। अभी हम सब खड़े होंगे और हम सब मिलकर अपने ईमान का इकरार करेंगे। सब बच्चों को रसूलों का अकीदा आता है, और हम सब मिलकर सारी जमात जो है वो रसूलों का अकीदा पढ़ेगी। रसूलों का अकीदा। मैं ईमान रखता हूँ जो आसमान और जमीन का खालिक है, और यीशु मसीह पर जो उसका इकलौता बेटा और हमारा खुदावंद है, वो रूह कुद्दुस की मदद से पेट में पड़ा, हमारी मरियम से पैदा हुआ, उसने पैंतुस पिलातुस के हाथ में दुख उठाया, मजलूब हुआ, मर गया, दफन किया गया, बरज़ख में उतरा, तीसरे रोज मौत में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया, बैठा है, वहां से उस लोग और मुर्दों की अदालत के लिए आने वाला है। मैं ईमान रखता हूँ रूह कुद्दुस पर, मुकद्दसों की शराबत, गुनाहों की माफी, जिस्म के जी उठने और हमेशा की जिंदगी पर। आमीन। आए हम अपनी अर्ज़ें और मुनाजातें खुदावंद के हुज़ूर पेश करें। आए दुआ करें। कलीसिया